सबका धन्यवाद करूंगा कि आप सबने समय निकाला और आज यहाँ आए। कल और उससे पहले 5 तारीख को जिस प्रकार से कैबिनेट की बैठकें हुई और उन कैबिनेट की बैठकों के दौरान जिस प्रकार से सरकार ने स्पेशल एजेंडा उसको अपने प्रीव्यू में लेकर पारित करने का कार्य किया, उसके अंदर बड़ी संशय की चीजें सामने आ रही। आपने देखा होगा कि कल हरियाणा सरकार के मंत्री प्रेस को ब्रीफ कर रहे थे, उस दौरान एक बात करेगी कि हाउसिंग पॉलिसी के अंदर अनेकों अमेंडमेंट्स करेगी और अमेंडमेंट्स इस तरीके से दर्शाएगी कि वो अमेंडमेंट जहां आमजन को फायदा पहुंचाएगी। असली तस्वीर ये है कि उन अमेंडमेंट्स का उद्देश्य बड़े प्रॉपर्टी बिल्डरों को फायदा पहुंचाने का था। मैंने पिछले दिनों भी जहाँ कैल्डर बिल्डर वाली डॉक्यूमेंट्स आपके सामने रखी, तो पहला कदम था जहाँ मुख्यमंत्री ने निर्णय लिया था कि किसी बिल्डर को फायदा पहुंचाया जाए। आज तक मुख्यमंत्री उस चीज पर जवाब नहीं देता। तो उसके बाद जिस प्रकार से पीएलपीए पारित किया गया, वो अपने आप में दर्शाता है कि प्रोफेशनल लूटिंग एजेंसी बनकर हरियाणा सरकार हमारे फॉरेस्ट के एरिया कवर को कमजोर करने का प्रयास कर रही है। और मैं तो धन्यवाद कहूंगा सुप्रीम कोर्ट का, जिनने उस पर स्टे लगाया, और उम्मीद करता हूं कि गवर्नर के पारित हुए उस बिल को खारिज करने का काम भी सुप्रीम कोर्ट करेगा, जिससे एटलीस्ट 3.25 और 3.5% के बीच में जो हमारे प्रदेश का फॉरेस्ट कवर है वो इंटैक्टेड रहे और हमारी जो अरावलीज है वो इसी तरीके से हरी भरी रहे। दिल्ली और गुड़गांव जो आज के दिन मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज के अंदर काउंट होते हैं, वो अपने आप का और आने वाले भविष्य का जीवन को सुरक्षित करने का एक बैरियर बनकर वो ग्रीनरी हमारे उस एरिया को सुरक्षित रखने का काम करेगी। पर बड़ी हैरानी की चीज है कि कल जो 2 बिल पारित करे गए लैंड के मैटर पर, एक बिल तो ये था कि 10 एकड़ का कोई लाइसेंस ले ले। मैं मंत्री जी के शब्द ही आपके आगे रखूंगा, और वो एडिशनली 5 एकड़ जमीन और परचेज कर लेता है। वो 5 एकड़ जमीन उस प्रोजेक्ट का हिस्सा दोबारा पूरा फाइलिंग प्रोसेस कंप्लीट ना करे बगैर भी उसके लाइसेंस का हिस्सा बन सकती है, थोड़ी फीस देने के बावजूद। इस पूरे एक्ट को लाने का उद्देश्य यही था कि जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थित बड़े बिल्डर हैं, उनके छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स जो शायद डिप्टी कमिश्नर लेवल तक भी अप्रूव हो सकते हैं, उनको बिना चंडीगढ़ लाए और चंडीगढ़ के एंटी टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट के लेवल पर अप्रूव करने के लिए लोकल अथॉरिटीज को ताकत देने का काम सरकार कर रही है, जिससे हरियाणा सरकार को करोड़ों का रेवेन्यू लॉस हो। जो रेगुलर प्रोसेस रहे हैं उसके अंदर अगर 10 एकड़ का कोई प्रोजेक्ट पारित होता है, उसके अंदर 5 एकड़ को एडिशनल परचेज कर उसको भी लाइसेंस कराना चाहता है, तो उसको पूरी तौर पर अपनी फीस जमा करानी पड़ेगी और उससे गवर्नमेंट रेवेन्यू को करोड़ों रुपए निरंतर मिलते आए।
मगर इस सरकार ने चुनाव से पहले ये चेंजेस कर कर एक चीज दर्शा दी कि कहीं ना कहीं इस लोकसभा के चुनाव की मूवमेंट के बीच में इनके चाहते प्रॉपर्टी डीलर्स अपने लाइसेंसेज अप्रूव करा ले और जो प्रोफेशनल लूटिंग है कहीं ना कहीं उसको ये लोकसभा की आड़ में छुपाने का काम करे। दूसरी ओर पर बैंक गारंटी को लेकर भी कोई अमेंडमेंट्स करी गई और उसके अंदर शायद ये कहा गया है कि जो बैंक गारंटी सबमिट करी जाती है वो ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट से पहले बिल्डरों को वापस मिल जाएगी। अगर ऐसा कदम उठाया है तो आप सोच लीजिए कांग्रेस के शासन में जितने लाइसेंसेज इशू है और बीजेपी के शासन में जितने भी लाइसेंसेज इशू है, एक और पर उन बिल्डरों को कवर देने का काम ये सरकार कर रही है कि वो आम जन को फ्लैट दिए बगैर अपने लाइसेंसेस को बिना ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट लिए बिना बैंक गारंटीज को विड्रॉ कर कर अपने प्रोजेक्ट्स में वो पैसा इस्तेमाल कर सकती है। इस प्रकार से जहां कर्मचारी पूरी तौर पर प्रताड़ित है और 7th पे कमीशन के अंदर हाउसिंग अलाउंस की जो उनकी एक मांग है जो पूरे प्रदेश के अंदर निरंतर एक मूवमेंट के माध्यम से सरकार के आगे उन्हें रखनी चाहिए। निरंतर आश्वासन देकर सरकार ने उस चीज को इग्नोर किया। बड़ा निंदनीय है कि 2 कैबिनेट के मीटिंग के बावजूद भी सरकार उन कर्मचारियों की हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक कर्मचारी उस मांग को कहीं ना कहीं इग्नोर करती आई है। हमारी ये मांग है अगर मुख्यमंत्री अपने आप को इतना सर्वजन हितैषी बोलते हैं, हर वर्ग के हितैषी बोलते हैं, तो मुख्यमंत्री को लोकसभा की आचार संहिता लगने से पहले हमारे कर्मचारी साथियों की उस मांग को पूरी तौर पर जल्द से जल्द अप्रूव करना चाहिए, जिससे कहीं ना कहीं जो बेसिक एक डिमांड है, जो रिकमेंडेशन है 7th पे कमीशन की, उसको हम पूरी तौर पर फुलफिल करने का काम करें। आज हमारे बीच में कर्मचारी नेता और निरंतर चाहे वो आंगनवाड़ी वर्कर्स हो, चाहे वो टीचर्स हो, चाहे वो रोडवेज हो, उनकी मांग को लेकर गांव से हल्के और हल्के से जिले, जिले से प्रदेश लेवल तक मांग को उठाने वाले मास्टर संजीव मंडोला जी अपने पद से त्याग कर और संगठन के अंदर कर्मचारियों को कैसे मजबूती से जोड़ा जाए, उस उम्मीद के साथ शामिल होने जा रहे हैं। मैं उनका भी स्वागत करता हूं। आज अपने सैकड़ों साथियों के साथ आपके बीच में है और उनके साथ अलग अलग कर्मचारी संगठनों के अनेक पदाधिकारी भी हैं जो इस उम्मीद के साथ कि हरियाणा प्रदेश में बदलाव के लिए जननायक जनता पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं ये मानता हूँ एक बदलाव की निशानी है कि कोई सरकारी नौकरी को त्याग कर संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, संगठन को कैसे बढ़ाया जाए, उसके लिए संगठन के बंदे मजबूत करने के लिए आज हमारे बीच में शामिल हुए हैं। मैं इनके तमाम साथियों का भी और संजीव जी का भी बहुत बहुत जननायक जनता पार्टी में स्वागत करता हूँ। औपचारिक तौर पर इंट्रोडक्शन मैं भी आपका करा दूंगा, कोई आपके उससे पहले सवाल आम आदमी पार्टी के नवीन जैन जो थे चंडीगढ़ उन्होंने कहा कि जो 2 और 8 की बात चल रही थी, उन्होंने आज सरकार करते हुए कहा कि हमें 5-5
लोकसभा की बात करेंगे तो समझौता जेजेपी के साथ हो सकता है। अभी क्या जेजेपी की कोई बात उनसे चल रही है, वो समाप्त होगी? उससे 2 दिन पहले मैं आपके बीच में आया था और मैंने उस दिन क्लियर किया था कि ना मैं सदस्य कमेटी का हूँ, ना मेरे को आंकड़े पता। हमने तो 3 लोगों को निर्धारित किया है राष्ट्रीय स्तर पर। नेशनल एग्जीक्यूटिव की जो बैठक 18 फरवरी को हुई थी, वो 3 लोग जब भी निर्धारित कर दिए गए और वो उनका कार्य है कि नंबरों पर किसके साथ और किस संख्या में काम करना है, वो निर्णय वो लोग लेंगे। जहाँ हमारा काम है, हम पूरी तौर पर 10 की 10 लोकसभा सीटों पर कैसे संगठन को मजबूत किया जाए उस पर कार्यरत है। आज जिला परिषद अम्बाड़ा के वाइस चेयरमैन हमारे साथ बीजेपी छोड़कर शामिल होंगे और उसके उपरांत इसी प्रकार पूरे प्रदेश के अंदर अलग अलग पार्टियों के अनेक लोग 10 की 10 लोकसभा सीटों पर हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। पिछले दिनों आम आदमी पार्टी छोड़कर डॉक्टर साहब बैठे हैं, वाइस प्रेसिडेंट थे अम्बाड़ा जिले के, वो हमारे साथ शामिल हुए थे। हमारा ये प्रयास है कि सामाजिक तौर पर जुड़े लोग जो असलियत में बदलाव चाहते हैं, बदलाव ऐसा जो हरियाणा प्रदेश की प्रगति को आगे लेकर चले, उन तमाम साथियों से निरंतर हम आग्रह भी कर रहे हैं, अनुरोध भी कर रहे हैं कि आप अपनी विचारधारा को अगर प्रदेश की उन्नति की विचारधारा मानते हैं तो हमारे साथ से जुड़कर जननायक जनता पार्टी के साथ जुड़कर प्रदेश में बदलाव की उस लहर का हिस्सा बनने का काम है। दुष्यंत जी, कल मुलाकात की है अशोक अरोड़ा जी ने चीफ मिनिस्टर से नई दिल्ली में, तो क्या मानते हैं इसके पीछे क्या कारण रहे होंगे? 2 तरह की बातें आ रही है, एक तो पार्टी में शामिल हो सकते हैं और दूसरा INLD और बीजेपी का गठबंधन की बात है, तो आपका क्या मानना है? दिनेश जी, इस पर मैं इतना कहूँगा, वो एक संगठन के प्रदेश अध्यक्ष, उस संगठन की जो आज हालात है उस पर मेरा टिप्पणी करना कुछ ज्यादा बनता नहीं। 2 पूर्व विधायक कल बीजेपी में शामिल हुए, उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री से मिलते हैं। जो भी परिस्थितियां हैं, मुझे लगता है इसके ऊपर वो खुद टिप्पणी करे तो बेहतर होगा। आज जो हालात है, लोगों ने पूरी तौर पर जींद में जो रिजल्ट दिया, उस दल को पूरी तौर पर लोगों ने छोड़ने का, इग्नोर करने का काम किया है और ये स्पष्ट हो चुका कि आज प्रदेश के अंदर जो बदलाव है वो ना कांग्रेस, ना INLD, ना बसपा लसपा। आज अगर कोई जुड़ना चाहता है और प्रगति के पथ पर किसी के साथ मिलकर चलना चाहता है तो वो जननायक जनता पार्टी। आपने चंडीगढ़ में ये कहा था कि हमें एक आध सीट अगर छोड़नी पड़े, 2 सीट में तो हम छोड़ सकते हैं। आज बिल्कुल ही डीप बैक हो गया आपके भी, मुझे तो मालूम ही नहीं उसका क्या हो रहा है। आपने नंबर्स की बात करी, मैं उस जवाब ये दिया था कि अगर एक आध सीट छोड़नी पड़ी तो हम छोड़ सकते हैं। हम तो कमेटी को ऑथराइज कर रखा है और मैं तो आज भी तैयार कि बदलाव के लिए जहां कोई हमें त्याग करना पड़ेगा, चौधरी देवीलाल ने कभी लालच नहीं किया, हम त्याग करने को तैयार हैं। और जहां आपने स्पेसिफिकली 8, 2, 5, 5 की बात करी, तो ना मैं उस कमेटी का सदस्य हूं और ना ये मेरी जिम्मेवारी कि मैं उन नंबर्स के ऊपर, उन आंकड़ों के ऊपर आपसे कोई कंफर्म्ड जवाब आपको दे पाऊं। क्या करने के लिए तैयार है बीजेपी? मैं तो प्रेस क्लब के अंदर भी आपको बोलने गया था कि अगर बदलाव चाहिए तो बदलाव के लिए तो सबको त्यागना पड़ेगा। अकेले ताली एक हाथ से तो नहीं बज सकती, हाथ तो दोनों जब मिलेंगे जब ही जाके ताली बजेगी। एक असलम खान जी है, अल्पसंख्यक नारायणगढ़ के इनेलो के हल्का अध्यक्ष, ये भी आज हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। मैं इनका भी स्वागत करता हूं। हम ये कब तक स्थिति, क्योंकि आपने बात नहीं करनी, आपके 3 जो एग्जीक्यूटिव कमेटी में जो जिनको बता रखा उनका आप नाम नहीं बताते, तो जेजेपी की क्लैरिटी कौन करेगा? तो जेजेपी अकेले लड़ेगी, गठबंधन होगा नहीं होगा, ये कौन स्पष्ट कर दिया कि जब 10 सीटों पर हम लड़ने को तैयार है, अगर परिस्थितियां अनुकूल रहेगी
तो 10 पे लड़ेंगे। और अगर स्थिति बदलेगी और देश हित के लिए सब त्याग करने को तैयार हो। जब चौधरी देवीलाल ने जनता दल का निर्माण किया था तो मुझे लगता है उस समय डीएमके ने भी त्याग किया था, टीडीपी ने भी त्याग किया था, बीजेडी ने भी त्याग किया था, उस समय की कम्युनिस्ट पार्टी ने भी त्याग किया था, सपा ने भी त्याग किया था। और चौधरी देवीलाल ने तो सब कुछ मिलने के बाद भी सेंट्रल हॉल में जाकर सबसे बड़ा त्याग किया था। तो मुझे लगता है इस चीज का निर्णय एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने से अच्छा सब मिलकर जब विचार करेंगे। और औपचारिक तौर पर मैं स्पष्ट कर दूं, मेरी किसी से पिछले 15-20 दिनों में मुलाकात इस विषय पर नहीं हुई, इसलिए मैं क्लैरिटी से आपको जवाब, अगर कोई चीज आगे बढ़ेगी और कोई डिसीजन मेक होंगे तो जरूर सबसे पहले आपके बीच में यहाँ चंडीगढ़ में बैठकर इसको निर्णय समय आ रहा है, लोकसभा चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है। अब तो एक टाइम जो 20 दिन पहले और आज की घड़ी में तो अंतर है। सवाल मेरा ये नहीं था, सवाल ये था कि ये क्लैरिटी कौन करेगा कि जेजेपी की किसी से बात हो भी रही है या नहीं हो रही है। आप चुनाव डिक्लेयर कराओ, पहली लिस्ट 4 कैंडिडेट्स की आपके सामने रखेंगे और उस दिन क्लैरिटी भी आपको देंगे। जी, आपकी पार्टी का सिंबल लेने का तमाम जो प्रोसेस है वो कहाँ पे? परसों सिंबल अप्लाई कर दिया है, हमें सर्टिफिकेट मिल गया था और 1 हफ्ते का समय इलेक्शन कमीशन ने हमसे मांगा है, जिसके अंदर इलेक्शन कमीशन जो हमारे 10 प्रेफरेंसेबल सिंबल है, अगर किसी और दल ने हमारे से पहले, क्योंकि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, उन 10 सिंबल्स में से कोई सिंबल अपने लिए रिजर्व ना कराया हो तो फिर प्रायोरिटी 1 सिंबल हमें मिलेगा। अगर किसी ने करा रखा है फिर प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 3, प्रायोरिटी 4, ये 10 नंबर तक चलेगा। और उसके बाद अगर ये 10 बुक्ड हैं, क्योंकि जो लास्ट लिस्ट अपडेटेड थी इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर वो 28/12/2018 की थी, तो जनवरी और फरवरी में अगर किसी दल ने हरियाणा में अपना सिंबल रिजर्व कराया है तो वो सब्ट्रैक्ट होकर इलेक्शन कमीशन की जो स्क्रूटनी प्रोसेस है वो 1 हफ्ते के अंदर कंप्लीट होगा। तो हम उम्मीद रखते हैं कि कमिंग ट्यूसडे या वेडनेसडे तक हमारे बीच में इस चीज़ पे क्लैरिटी होगी कि जननायक जनता पार्टी का कॉमन सिंबल जो रिजर्व होगा हरियाणा प्रदेश के लिए और जनरल इलेक्शंस के लिए वो कौन सा। पार्टी कंप्लीट है, सिंबल एप्लीकेशन भी कंप्लीट है। दुष्यंत जी, दिल्ली के मंत्री हैं सत्येंद्र जैन, उन्होंने भी डॉक्टर अजय सिंह चौटाला से मुलाकात की है। मेरे पास उसकी कोई औपचारिक जानकारी नहीं, मैंने भी आप जैसे साथियों ने जो अखबार में लिखा उसको पढ़ा है, क्योंकि मेरे को दिल्ली जाने का मौका नहीं मिला और डॉक्टर साहब से मुलाकात का मौका नहीं मिला। अगर कोई ऐसी मुलाकात होगी तो मैं क्लैरिफिकेशन जब भी दे पाऊंगा जब मेरे पास उस चीज़ पर कोई इनपुट है। कोई विधायक या कोई किसी पार्टी का नेता बड़ा हो तो संपर्क करें कि आप जल्द दिन को आप पार्टी में। अब दिन प्रतिदिन लोग जुड़ते जा रहे, 90 विधानसभा का प्रदेश है और 10 लोकसभा का प्रदेश। अगर इसके अंदर हर रोज एक विधायक और एक सांसद आने लग गया तो फिर किसी पार्टी में क्या बचेगा। और आज तो जिला परिषद, ब्लॉक समिति और सामाजिक संगठनों से जुड़े लोग या अन्य पार्टियों के पदाधिकारी हर रोज बड़ी मात्रा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। कल ही अजय जांगड़ा जी है, नरवाना के म्यूनसिपल कमेटी के सदस्य, उनने जननायक जनता पार्टी में अपनी आस्था जताई। इस प्रकार से निरंतर आप देखेंगे कि और एक बदलाव ये है कि वो लोग जो आयु में 50 साल से कम है और जागरूक है और बदलाव चाहते हैं वो हमारे साथ बड़ी संख्या में शामिल हैं। लेकिन बात जो है वो सिरे नहीं जाती। पिछले कई दिनों से एक मीटिंग के ऊपर एक आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी ज़्यादा महत्वाकांक्षी हो रही है और टकसालियों में 2 सीटों की एक शर्त भी लगा दी है कि खड़गू साहिब और अनंतपुर साहिब से वो लड़ेंगे। लेकिन जहाँ अकाली दल, टकसाली और आम आदमी के अलायंस की बात है, मैं उस पर ज़्यादा टिप्पणी ना कर पाऊंगा, पर मैं इतना कहूँगा कि चंदुमा अपने ब्रह्मपुरा जी मेरे लोकसभा के सहयोगी रहे, राजनीतिक तौर पर बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं, बहुत लंबे समय से समाज और सिक्खी के बढ़ावे के लिए उनने काम किया और उनने भी किसी कारणवश अकाली दल छोड़कर अपनी एक मुहिम को आगे ले जाने का काम किया। मगर उनका क्या
चर्चा आम आदमी पार्टी के साथ है। इस पर तो पंजाब प्रदेश के आम आदमी या दिल्ली बैठे उनकी लीडरशिप और ब्रह्मपुरा जी कुछ क्लैरिफिकेशन देता है। ये आपको नहीं लगता कि जैसे देरी भी हो रही है आपके साथ भी पंजाब में भी लड़ाई समय आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी अपनी महत्वाकांक्षी है? मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करता। ये अपने इंडिया के तारे पंजाब में कहानी बता दें। दूसरी जी, आपने लोकसभा कैंडिडेट के चयन के लिए कुछ मदद तय की है? बिल्कुल करे हैं। अभी आपसे पूर्व हमारी जो आगामी लोकसभा की मैनिफेस्टो कमेटी है उसकी बैठक चल रही है। वो लोग भी अपना काम कर रहे हैं और जहाँ 10 के 10 लोकसभा प्रभारी जो हमारे नियुक्त किए गए उनकी औपचारिक बैठक हम 11 तारीख को बुलाएंगे और उसके बाद जो भी निर्णय होगा, हमारे लिए जो सूटेबल लोग कैंडिडेटर के होंगे उन तमाम लोगों से बैठकर चर्चा कर आगे निर्णय लिया जाएगा। हमारे बीच में रणधीर पुनिया जी हैं, पूर्व जिला परिषद के मेंबर हैं, सरपंच हैं रादौर से। इनका भी मैं जननायक जनता पार्टी में स्वागत करता हूँ और मैं चाहूँगा कि संजीव जी इधर आ जाए और औपचारिक तौर पर आप लोगों से इनका इंट्रोडक्शन भी हो जाए और इनको हम